श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम नमः शिवाय। जय विष्णु भगवान, जय माता लक्ष्मी माता। नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल भगवान की भक्ति में। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे जानकारी देने वाली हूँ। देखिए, इस कार्तिक महीने के दीपदान का महिमा और महत्व बहुत ही ज़्यादा है। और कार्तिक का महीना जो है विशेष रूप से धार्मिक पूजा अर्चना और धार्मिक कार्य के लिए अत्यंत ही पवित्र माना जाता है। खासकर दीपदान का महत्व इस महीने में बहुत ही ज़्यादा है। तो आप पूरे महीने दीपदान नहीं करें, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 365 दिन में भी किसी दिन अगर आपने दीपदान नहीं किया है, लेकिन अगर इस दिन देवउठानी एकादशी के दिन या आप पूर्णिमा यानी कार्तिक माह के अंतिम दिनों तक अगर आप दीपदान कर देते हैं ना, तो आपकी सारी मनोकामना पूर्ण होती है। अब कैसे करना है, किस प्रकार से दीपदान किया जाता है, ये सारी जानकारी सही विधि के बारे में आपको विस्तार से इस वीडियो में हम बताएंगे। तो चलिए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। इस कार्तिक माह में दीपदान से जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। माना जाता है कि इस महीने में दीपदान करने से भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और सभी देवी देवता प्रसन्न होते हैं। और इस दौरान अगर कोई व्यक्ति पूरे महीने दीपदान नहीं कर पाता है, तो साल में केवल एक बार 365 का दीपदान करके भी उसे साल भर के पुण्य का फल प्राप्त होता है। 365 दिन आपने नहीं किया, बट इस दिन कार्तिक माह के किसी भी एक दिन अगर आप दीपदान करते हैं तो आपको साल भर के पुण्य का फल मिल जाता है। कहा जाता है कार्तिक महीने में दीपदान से घर में सुख, समृद्धि और शांति बनी रहती है। और आपको बताते हैं कि 365 बाती का दीपदान कैसे करें। इसके लिए आपको कुछ विशेष सामग्री की आवश्यकता होती है। सबसे पहले आप एक बड़े दीपक का चयन करें। बड़ा सा मिट्टी का दीपक ले लें, और या पीतल का भी दीपक हो सकता है, आप पीतल का भी ले सकते हैं। और यदि आप यह दीपदान अपने घर के अंदर कर रहे हैं तो आप पीतल के दीपदान का प्रयोग कर सकते हैं। परंतु अगर इसे किसी बाहर स्थान पर करते हैं तो आप मिट्टी के, सार्वजनिक स्थान पे तो मिट्टी के दीपक ले लीजिए। इसको करना है कहाँ, कैसे करना है, वहीं पर छोड़ सकते हैं। नारियल का दीपक बनाने के लिए सूखे नारियल का भी उपयोग कर सकते हैं। नारियल को आपको लंबवत रूप से काट करके उसे एक दीप का आकार देकर इसमें भी आप दीप को प्रज्वलित कर सकते हैं। बहुत ही सुंदर दिखता है। इसका धार्मिक महत्व भी है। नारियल के दीपक में तिल का तेल या घी डालकर दीपक जलाने से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। ध्यान रखें कि अगर दीपक थोड़ा लुढ़का हुआ गिर जाए, इसे किसी कटोरी या में रखकर स्थिरता से प्रदान करना चाहिए। तेल या घी करने से आपको 365 बाती का बनाने के लिए आपको एक विशेष प्रकार की बाती तैयार करनी होगी, जिसके लिए आप कलावा धागा ले सकते हैं, कच्चे सूत का प्रयोग कर सकते हैं। इससे पहले आपने कलावा तो देखा ही होगा ना, वो कलावा ले लीजिए और उसको 11 बार कलावा लपेटना है। और 11 बार लपेटने के बाद 365 तार बनते हैं। इसमें 4 निकलते हैं और उस संख्या को आप 365 ही हो जाएगी। इस तरह से तैयार कर सकते हैं। 365 दीपक का प्रतीक होता है और इसे एक ही बार में जलाने से साल भर का पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। आप कार्तिक की आखिरी 5 दिनों में, जिसे 5 भिक्षु भी कहते हैं, पंच भिक्षु भी कहते हैं, दीप दान कर सकते हैं। इन 5 दिनों में दीप दान करने से आपको पूरे महीने का पुण्य प्राप्त हो जाता है। विशेष रूप से ये देवउठानी और आपको पूर्णिमा के दिन दीपदान करने से आपको अत्यंत ही शुभ फल का प्राप्त होता है। इन दिनों में स्नान आदि करके दीपदान का विशेष महत्व होता है। हालांकि जो लोग पूरे महीने यह कार्य करते हैं उनका तो तब फल अलग होता है। फिर भी आप पंच भूखी जो है के दिन में दीपदान करें, इससे भी बहुत पुण्य प्राप्त होता है। आपको इस दिन पूजन स्थल पर स्वास्तिक के चिन्ह बनाए। एक चिन्ह अष्टगंध, चंदन, रोली या हल्दी से बना सकते हैं। दीप के सीधे जमीन पर नहीं रखें, इसके नीचे तिल या किसी अन्य सामग्री कोई अन्य रख कर ही धरती पर उसको दीपक को रखना चाहिए। धरती माता को नुकसान न पहुँचे, इसका आसन रखना चाहिए। आपको पुण्य फल की प्राप्ति होगी और सुरक्षित रहने का
काम करता है। दीपक को हमेशा पूर्व दिशा की ओर रखें और आपको पूजा स्थान पर पूर्व दिशा किसी अन्य दिशा में नहीं रखना है। दीपक को हमेशा पूर्व दिशा में रखना है और पूर्व दिशा के तरफ मुख करके दीपक जलाना भी चाहिए। सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, पूजा का प्रभाव बढ़ता है। और ध्यान रहे कि पूजा के दौरान दीपक का मुख आपकी ओर हो ताकि आप उस प्रकाश और सकारात्मक ऊर्जा का लाभ उठा सकें। यदि मौसम ठंडा है तो घी का जम सकता है, इसलिए तिल का तेल का प्रयोग करें, अधिक उचित होता है। घी का दीपक अगर जम जाए तो वह ठीक है, जल नहीं पाता है तो पूजा में आप विघ्न होता है, इसलिए तिल का तेल ठंडे मौसम में आप उपयोग कर सकते हैं। सरसों का तेल जलाने का चलन है, लेकिन आप का उपयोग कर सकते हैं इस सरसों तेल का भी। पूजा विधि वक्त करें और भगवान विष्णु माता लक्ष्मी का ध्यान करके कार्तिक मास में की गई इस पूजा को आपको अत्यंत ही पुण्य प्राप्त होता है। आपके जीवन में समृद्धि और सुख शांति का संचार होता है। और दीपदान को आप अपने घर में, मंदिर में, तुलसी के पास, दहलीज पर आप नीचे किसी पवित्र स्थान पर कर सकते हैं। यदि आप पितरों को शांति प्रदान करना चाहते हैं तो पीपल के वृक्ष के नीचे दीपदान करना अति शुभ होता है। यह पितरों के अति प्रभाव को करने का माध्यम है और आपको बता दें कि उन पितरों का कृपा भी आपके परिवार पर बना रहता है। कार्तिक मास का समय देवताओं का प्रिय कार्तिक मास में देवता बहुत ही प्रसन्न रहते हैं। इस दौरान दीपदान करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है, इससे साल भर सुख शांति बना रहता है। मिट्टी का या पीतल या नारियल के दीपक का उपयोग कर सकते हैं। खासकर नारियल का दीपक इस महीने में बहुत ही शुभ माना जाता है। नारियल का दीपक एक खास फायदा यह भी है कि नारियल का प्राकृतिक तेल भी निकलता है, इसलिए इसे जलाने के लिए अधिक तेल की आवश्यकता नहीं होती है। नारियल के दीपक का आकार बनावट बहुत ही सुंदर होता है। इसे बनाने के लिए सूखे नारियल का गोलाकार हिस्सा लें और इस प्रकार काटें कि इसका आप दीपक जैसा हो जाए। नारियल का दीपक बनाने के बाद उसमें तेल या घी भरकर आप दीपक थोड़ा लुढ़का कर आप कटोरी या कुंडा में रख सकते हैं ताकि यह स्थिर रहे और तेल बहने का डर नहीं रहता है। दीपक की पूजा के लिए सबसे पहले अक्षत अर्पित करें। यदि आप एकादशी के दिन दीपदान करते हैं तो अक्षत की जगह तिल का अर्पण करें, क्योंकि इस दिन अक्षत अर्पण नहीं किया जाता है। इसके बाद दीपक पर हल्दी कुमकुम से तिलक करें और हल्दी मंगल सूचक होता है और हर शुभ कार्य में इसका महत्व होता है। हल्दी के दीपक से दीप पूजन करते समय इस बात का ध्यान रखें कि हम हमारे जीवन में सुख शांति और समृद्धि के प्रतीक है। पूजा के दौरान दीपक को कुमकुम, चंदन और हल्दी से सजाएं और यह सजावट केवल शोभा ही नहीं बल्कि दीपक देवताओं को अर्पण करने के योग्य बनता है। दीपक की सजावट से पूजा में भव्यता आती है। इसे रखने से मन में श्रद्धा की भावना प्रकट होती है। अगर संभव हो तो दीपक को ब्रह्म मुहूर्त में प्रज्वलित करें। इस मुहूर्त में किया गया दीपदान अत्यंत ही शुभ माना जाता है। इससे सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। कार्तिक मास में दीपदान अपने घर के मंदिर में तुलसी के पौधे के पास या पीपल के वृक्ष या गौशाला, नदी के किनारे भी आप कर सकते हैं। विष्णु जी के मंदिर में कर सकते हैं। इस पवित्र स्थान पर दीपदान करने से देवताओं का आशीर्वाद मिलता है और परिवार में सुख शांति बनी रहती है, समृद्धि का संचार होता है। तुलसी में दीपदान करने से आपको घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहती है। तुलसी का प्रतिदिन दीप अर्पित करना विशेष रूप से कार्तिक मास में अत्यंत ही पूर्ण होता है। पीपल के वृक्ष के नीचे दीपदान करने से, पूर्णिमा के दिन अगर करते हैं तो पीपल वृक्ष के नीचे दीपदान, तो पितरों को तृप्ति मिलती है। इससे पितृदोष का निवारण होता है। पितरों का आशीर्वाद परिवार पर बना रहता है। गौशाला में दीपदान अगर करते हैं तो गौ माता का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इससे संतान संबंधी सौभाग्य में वृद्धि का प्रतीक माना जाता है। शिवालय और विष्णु मंदिर में अगर दीपदान करते हैं तो विशेष रूप से स्वास्थ्य लाभ मिलता है। और विष्णु मंदिर में दीपदान आर्थिक संपन्नता को बढ़ाता है। दीपक में तिल का तेल या घी का प्रयोग करें, इससे आपके घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहती है। तो आप इस कार्तिक मास में दीपदान जरूर करें, आपको जरूर लाभ होगा। इस प्रकार आप इस कार्तिक मास के बचे हुए 5 दिनों में इस दीपदान का जो उपाय है आप जरूर कीजिए। दीपदान आपको बहुत ही लाभ होगा। आपको बताते कि इससे जीवन में के समस्त चिंताओं का, कष्टों का नाश होगा। और आप इस दिन कार्तिक महीने में दीपदान इतना महत्व होता है कि इस प्रकार इसे सही तरीके से करने पे आपके पूरे साल भर सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है। तो आप ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।